बच्चों, मैं सरिता। मैं जो आज हमारा 11th क्लास का टॉपिक रहेगा समतल में गति, जो 4th चैप्टर है, उसके अंदर हमने जो सदिश वेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, उन्हीं के बारे में हम आगे बात करेंगे कि जो सदिश हैं उनको अगर किसी जो रियल नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होंगे, या उनके एडिशंस के क्या रूल्स होते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा इन्हीं वेक्टर्स के बारे में रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सदिशों की जो वास्तविक संख्या से गुणा के बारे में बात करते हैं कि जैसे कोई सदिश राशि है, ए सदिश राशि है, उसको अगर किसी वास्तविक संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आती है, इसका मान क्या प्राप्त होता है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि जैसे ए सदिश इक्वल टू हमारे पास क्या आया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अगर इसी जो हमारी एक सदिश राशि है इसको हम किससे गुणा करें, किसी वास्तविक संख्या से गुणा करें, तो जैसे ये 2, 3, 4 ये सारी इसके लिए क्या आ गई, हमारी वास्तविक संख्याएं आ गई हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू अगर इस सदिश को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो यहाँ से जो पूरे के पूरे ये मान किससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 इंटू ये क्या आ गया प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिखा, और इसको आगे लिखेंगे 4i कैप प्लस 6j कैप प्लस 8 क्या जाता है k कैप। तो इस तरीके से हम क्या लिख देते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या को किसी सदिश राशि से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो वो क्या आता है कि सदिश राशि ही हमें प्राप्त होती है। और इसी के साथ में हम बात करेंगे संयोजन के बारे में कि संयोजन का मतलब है कि जैसे यहाँ पे मैंने वास्तविक संख्या से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो जो सदिश राशियां होती हैं उनको हम एडिशन कैसे करेंगे, उनके कुछ क्या होते हैं, इनके रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमेशा क्या ऐसा नहीं होता कि एक सदिश राशि हो दूसरी अदिश राशि हो, उन दोनों को हम क्या कर दें, जोड़ दें, क्योंकि उनका एडिशन कर दें, कभी ऐसा नहीं होगा। तो पहली जो शर्त है हमारी क्या होना जरूरी है कि हमेशा जो सदिश राशियां होती हैं उन्हीं का क्या होता है, जोड़ होता है। और दूसरी चीज इसमें आएगी कि भौतिक जो भौतिक राशियां कौन सी, समान भौतिक राशियों का ही क्या होगा, सदिश योग होगा। तो हम कहेंगे समान भौतिक सदिश राशियों का ही क्या होता है, इसमें योग होता है, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि पहली शर्त तो आ गई कि एक सदिश और एक अदिश को नहीं जोड़ा जा सकता, ये हमेशा कैसे एडिशन होंगे कि दो सदिश ही आपस में जुड़ सकते हैं, अदिश और सदिश नहीं जुड़ सकते। तो उसी में ये क्या कह रहा है कि जो समान भौतिक सदिश राशियां हैं उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन किया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक तरफ वेग की बात कर रहा है दूसरी तरफ त्वरण की बात कर रहा है कि वेग और त्वरण को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, कि वेग अलग भौतिक राशि है, त्वरण अलग भौतिक राशि है। तो यहाँ ये होना बहुत जरूरी है कि जो भौतिक राशियां हैं वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब हम बात क्या करेंगे कि जो सदिश राशि होती है उनके एडिशंस के जैसे क्या रूल है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें कि त्रिभुज नियम क्या होता है कि इसमें त्रिभुज का मतलब इसमें जो ये कहेंगे साइड्स कितनी हो जाएंगी, 3 होती है साइड से। तो इनमें से क्या होगा कि 2 जो इसकी साइड होती है वो तो किसी भौतिक राशि सदिश को बताती है, और जो तीसरा होगा इसका क्या होगा, परिणामी सदिश होगा। जैसे इसमें बात करें हम कि यहाँ हमने क्या ले लिया, कोई ट्राइंगल ले लिया, ठीक है, ये हमारा क्या है ए बी और सी कोई ट्राइंगल है, उसमें ये ए बी की डायरेक्शन और ये हमारी इनकी डायरेक्शन है। तो यहाँ ये होगा कि जो समान दिशा में आ रहे हैं ना, जैसे ए बी सदिश और प्लस क्या जाएगा बी सी सदिश, जो किसके इक्वल होगा, ए सी सदिश के इक्वल होगा। यहाँ से हमारे ध्यान देने बात क्या है कि जैसे इसकी डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, तो सेम डायरेक्शन वाले क्या हो गए, यहाँ पे जुड़ गए हैं, और जो इसके विपरीत वाला है वो इसका क्या कहलाता है, परिणामी सदिश। तो हम इस रूप में इसको लिख सकते हैं, अगर ए सी सदिश का मान आर सदिश है, ये पी सदिश है और ये क्यू सदिश है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं,
आर सदिश इज इक्वल टू हो गया पी सदिश प्लस क्या आ जाता है हमारे पास क्यू सदिश। तो ये हमारा क्या है त्रिभुज नियम है। सेकंड इसी की में क्या आता है चतुर्भुज नियम। चतुर्भुज नियम का मतलब क्या हो गया, चतुर्भुज नियम में जो चतुर्भुज में फलक कितने होते हैं, 4 फलक होते हैं। तो इसी तरीके से जैसे हमने ट्रायंगल के लिए किया उसी तरीके से बात करते हैं कि यहाँ जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये क्या है इक्वल है और ये क्या है हमारी क्यू सदिश है, ठीक है। अभी यहाँ जो डायरेक्शन है इन दोनों की डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन सदिशों की डायरेक्शन इस तरीके से है। तो यहाँ जो विकिरण है इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो क्या कहलाती है, परिणामी सदिश कहलाती है। इन सब का क्या आ जाता है इसमें एडिशन आ जाता है। तो जैसे त्रिभुज नियम के लिए हमने बात की तो इस आर सदिश इन दोनों के लिए ये क्या आ जाती है आर सदिश इक्वल टू आ जाता है पी सदिश प्लस क्या आ जाएगा क्यू सदिश। तो इस तरीके से ये भी एक तरीके से कैसा हुआ हमारे जो त्रिभुज का नियम था उसी तरीके से हमने चतुर्भुज के लिए बात कर दी। इसी प्रकार यदि क्या आ जाए हमारे पास बहुभुज के नियम है ना, जो तीसरा हमारा नियम है क्या है बहुभुज का नियम। देखो बहुभुज के लिए हम क्या लेते हैं कि कोई 2-3 भुजाओं से ज्यादा कोई बंद आकृति ले ले उनकी बात करते हैं। तो सब में जैसे आ रहा है सेम बात हमारे पास ये रहेगी, जो सेम डायरेक्शन में आ रही है वो सदिशों का क्या कर लेंगे हम जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये पता है कि जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट होगी तो वहां साइन हमारे पास क्या जाएगा नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये क्या है कि वहां दिशा क्या आ गई हमारे पास विपरीत आ गई और वो वहां पे संयोजन की बजाय क्या हो जाता है इसमें माइनस हो जाता है, जो क्या होता है जो सदिशों का व्यवकलन नियम के अंदर आता है। तो देखो जैसे हमने एक बहुभुज ले लिया इस तरीके से, कोई हमने क्या ले लिया बहुभुज ले लिया, ये इसकी जो भुजा है यहाँ से यहाँ स्थिति सदिश ए सदिश है, ये यहाँ पर बी, ये सी सदिश, ये डी सदिश, ये ई सदिश और ये क्या है आर सदिश। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। इनको जैसे जैसे हम हल कर रहे हैं उस तरीके से हम क्या करते हैं बात करते जाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस बिंदु को हमने किससे मिलाया, कुछ ऐसे मिलाया, ठीक। तो यहाँ से ये ए सदिश और ये बी सदिश, इन दोनों का जो योग होगा वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, यानी कि ये इसका क्या आ गया, इस त्रिभुज नियम से हम इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा परिणामी सदिश, ये आ गया ए सदिश प्लस क्या आ गया हमारे पास बी सदिश आ गया, यानी कि हमने यहाँ तक इसकी क्या कर ली बात कर ली है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो इस बिंदु से मिलाते हैं, नेक्स्ट हमने ये वाला पॉइंट मिला दिया। यहाँ से मिलाने पर हम क्या देखते हैं कि ये भुजा ए सदिश होगी, ये भुजा क्या है सी सदिश, तो त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज नियम से यहाँ जो होगा वो क्या आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस क्या आ गया हमारे पास सी सदिश आ गया। जो हमें निकालना है इस पूरे बहुभुज के लिए किसका मान निकालना है, हमें परिणामी सदिश की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक त्रिभुज के लिए कर लिया, उसकी वैल्यू रख दी ए सदिश प्लस बी सदिश, और इसी तरीके से फिर हमने इसका जो परिणामी सदिश देखा और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस क्या आ गई सी सदिश। अभी हम क्या कर देते हैं इसको भी क्या कर दिया जाता है इरेज कर देंगे यहाँ पर। तो ये भुजा हमारे पास ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस क्या आ गई सी सदिश। अब इसी तरीके से अगर इस भुजा को मैं मिलाती हूँ तो क्या आ जाएगा, ये इस सदिश ये रिश्ता ये इसका क्या आ जाएगा, ये वाला रास्ता आ गया, यानी इस सदिश की डायरेक्शन आ गई और यहाँ से इसकी डायरेक्शन डी सदिश की ये है और ये इसका क्या आ जाएगा परिणामी सदिश। तो ये जो भुजा है हमारे पास क्या आ जाएगी, इसमें ये प्लस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा कि ए सदिश प्लस क्या आ गया बी सदिश प्लस आ गया हमारे पास सी सदिश और प्लस क्या आ गया डी सदिश। ये भुजा हमारे पास आ गई ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश और डी सदिश। इनको हमने क्या कर दिया जोड़ दिया और ये इधर वाला हमने क्या कर दिया इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास ये है, ये इसकी डायरेक्शन ई सदिश है। तो इस बहुभुज के लिए जो परिणामी सदिश की वैल्यू क्या आ जाती है, पहले तो इस भुजा के सदिश रूप में मान लिखें कि ए सदिश प्लस बी सदिश और प्लस क्या आ जाता है सी सदिश और प्लस आ गया
टी सदिश और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर ई सदिश, जो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे इसे परिणामी सदिश आर सदिश के इक्वल आ जाता है। तो इस तरीके से हमने जो संयोजन के हमने अभी 3 रूल्स ही पढ़े हैं, जिनके बारे में हमने पहले त्रिभुज नियम के बारे में बात की, फिर चतुर्भुज नियम के बारे में, और फिर हमने इस बहुभुज का नियम है उसको पढ़ा। ये जो चीजें हैं ये हमारे आगे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करते हैं उनमें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल देती हैं। अभी जो सदिशों का हम ये कहेंगे संयोजन की बात कर रहे हैं, इसमें एडिशन की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो हमारे पास जैसे दो भौतिक राशियां हैं जिनकी स्थिति ये है ए सदिश और बी सदिश। अब अगर ये ए सदिश और बी सदिश है, इनको मैं क्या लिख देती हूँ बी सदिश और ए सदिश भी अगर लिख दिया जाए तो इनके जो आंसर में क्या आएगा, रिजल्ट जो परिणाम प्राप्त होता है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो क्या कह सकते हैं कि हमने क्या कर दिया, जो दो सदिश हैं उनका एक स्थान से दूसरे में की क्रम का परिवर्तन कर दिया, जिसे क्या कहा जाता है क्रम विनिमय। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया है, जो दो सदिश दिए उनका क्रम विनिमय किया, क्रम का पक्षांतरण किया, तब भी हमारे पास इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आया। इसका मतलब आ गया कि जो सदिशों का संयोजन है वो कौन से नियम का पालन करता है, क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। ये इसके लिए भी सब जो इसके ये कहें कि रूल्स है उनमें आ जाता है। वहीं अगर मैं ये बात करती हूँ कि इन दो सदिशों को अगर मैं किससे गुणा कर देती हूँ, किसी भी वास्तविक संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, कि वास्तविक संख्या से गुणा करने पर भी क्या होगा, ये इसी में अपन लिख देते हैं कि वास्तविक संख्या से गुणा करने पे ये क्या आ जाएगा एन ए सदिश और प्लस क्या आ जाता है एन बी सदिश, इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट रूल है कि ये जो नाम है इस रूल को नाम क्या दिया जाता है, बंटन, या इसका क्या किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है, या ये क्या कहलाता है बंटन या वितरण नियम। अभी एक जो नियम है, पहला हमने बात की क्रम विनिमय नियम की, दूसरे की बात कर ली हमने बंटन या वितरण नियम के बारे में बात कर ली, और जो थर्ड हमारा रूल है, थर्ड रूल में क्या होता है कि जैसे ए सदिश प्लस बी सदिश और सी सदिश कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, तो इनका क्या होगा कि अगर इनको हम एडिशन इस तरीके से भी कर लें प्लस सी सदिश इस तरीके से भी लिख दें, तो इनके रिजल्ट में क्या होता है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूल है वो क्या कहलाता है, साहचर्य का नियम। ये हो गया साहचर्य का नियम। तो इस तरीके से जो सदिश राशियां होती हैं उनके हमने एडिशन में बात की, और इनके जो 3 गुणधर्म कहें, इसकी प्रॉपर्टीज कहें, वो क्या होती हैं कि जो सदिश राशियां होती हैं वो क्रम विनिमय, साहचर्य नियम और बंटन या वितरण नियम का क्या करती हैं, पालन करती हैं। तो ये आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। इस अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में अपन फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।